नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मोनू शर्मा की जीएस क्लासेस में। और आज हम जो देखेंगे वो देखेंगे करंट अफेयर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं करंट अफेयर आज के किसी भी एग्जाम में, तो हमेशा आपको ध्यान रखना है। अगर मैं बैंकिंग की स्पेशली बात करूं तो बैंकिंग के अंदर 80% करंट अफेयर्स का रोल रहता है आपके मेंस एग्जाम में। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास। तो जो पहली खबर है वो निकल के आई है आपकी आरबीआई की तरफ से। तो आरबीआई ने क्या किया है, आपका केवी कामत जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई है और उस कमेटी का जो मेन काम रहेगा वो ये रहेगा कि वो ये देखेगी कि क्या वो लोन रिस्ट्रक्चर कर सकती है। जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको सरकार ने लोन दे रखा है तो या आरबीआई ने लोन दे रखा है, तो अब देखिए कोविड की वजह से क्या है, सबको प्रॉब्लम है, तो उसकी वजह से वो लोन रीपेमेंट नहीं कर पा रही है। तो अब आरबीआई ने ये कहा है कि चलिए ठीक है, हम देखते हैं। इन्होंने कमेटी बनाई है, इनको बोला गया है कि आप जरा ये आप देखिए कि क्या हम इस लोन को रिस्ट्रक्चर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो जो ये है कमेटी किसकी अध्यक्षता में बनाई गई, ये कमेटी आपकी बनाई गई केवी कामत जी की अध्यक्षता में। यहां से आपको ध्यान रखना है कि केवी कामत जी कौन है। केवी कामत जी आईसीआईसीआई बैंक के प्रेसिडेंट रह चुके हैं 2015 के अंदर। ये आपके जो शंघाई, जो आपका शंघाई के अंदर जो आपका न्यू डेवलपमेंट बैंक है उसके भी प्रेसिडेंट रह चुके हैं। प्रेसिडेंट मतलब वहां के उस बैंक के पहले प्रेसिडेंट कौन थे, वो आपके केवी कामत जी थे। तो अगर मैं बात करूं तो आरबीआई की, तो आरबीआई का जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है, कुछ स्टैटिक है ये। तो आरबीआई का जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है, वो आपका बॉम्बे में है। और जो उसके जो प्रेसिडेंट है वो कौन है इस समय, या गवर्नर जो है वो कौन है उसके, वो हैं शक्तिकांत दास जी। ऐसे ही अगर मैं बात करूं आईसीआईसीआई बैंक की, तो आईसीआईसीआई बैंक के जो आपका हेडक्वार्टर है वो कहां है, वो बॉम्बे में है। और जो उसके प्रेसिडेंट है वो कौन है, वो है संदीप बख्शी। न्यू डेवलपमेंट बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है, वो आपका शंघाई के अंदर है। जो ब्रिक्स नेशन है ये उसी की एक ऑर्गेनाइजेशन है। चलिए अगली खबर पे चलते हैं। अगर मैं बात करूं एडीबी बैंक, एडीबी बैंक आप जानते हैं। तो जो एडीबी बैंक है वो है एशियन डेवलपमेंट बैंक। एडीबी बैंक ने थाईलैंड को यूएस डॉलर 1.5 का बिलियन का क्या दे दिया है, एड दिया है कोरोना वायरस के चलते। क्योंकि वहां पर क्या है, थाईलैंड के अंदर काफी सारी कोरोना वायरस की वजह से इकोनॉमिकली या हेल्थ को लेकर या बाकी की जो इकोनॉमिक, तो काफी सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो उसको लेकर एडीबी ने क्या कर दिया है, थाईलैंड को क्या दे दिया है, 1.5 बिलियन यूएस डॉलर का क्या दे दिया है, एड दे दिया है। अगर मैं एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करूं तो इसका हेडक्वार्टर कहां है, इसका हेडक्वार्टर है आपका फिलीपींस के अंदर। और जो थाईलैंड है इसकी कैपिटल क्या है, इसकी कैपिटल है बैंकॉक। थाईलैंड की कैपिटल क्या है, बैंकॉक। और वहां पे जो करेंसी चलती है वो क्या चलती है, वो चलती है थाई बट। क्या चलती है, थाई बट चलती है। चलिए अगली खबर देखते हैं। अगली खबर भी आपकी एशियन डेवलपमेंट बैंक से ही संबंधित है। और जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है उसने करीबन यूएस डॉलर 250 बिलियन का लोन दिया है आपका म्यांमार सरकार को। वो भी कोरोना की वजह से दिया है, क्योंकि कोरोना की वजह से वहां पे हेल्थ कंडीशंस को लेके या नॉर्मल जो आपकी लाइवलीहुड है उसको लेकर या इकोनॉमी को लेकर काफी सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी। अब देखिए दोनों में ही आपका एडीबी इन्वॉल्व है, लेकिन एक जगह मैंने बात करी लोन की और दूसरी जगह मैंने बात करी आपकी एड की। तो जो एड और लोन में क्या डिफरेंस है आपको ये ध्यान रखना है। तो जो एड है इसका मतलब आपका होता है कि आप एक बार अगर हम किसी को दे देते हैं तो एड के अंदर क्या रहता है कि आपको एक तरीके से छूट हमने आपको दे रखी है। अब लोन के अंदर आपका रीपेमेंट होना ही होना होता है। अगर मैं म्यांमार की बात करूं तो म्यांमार की जो आपकी कैपिटल है वो क्या है, नेप्तिया, नेप्तिया करके है। और जो म्यांमार है, जो आपका म्यांमार के अंदर जो करेंसी चलती है वो क्या चलती है, म्यांमार क्रेट। म्यांमार क्रेट वहां पर जो है वो इसकी करेंसी चलती है। अगली जो खबर देखें वो आती है आपकी एयरटेल पेमेंट बैंक और भारतीय एक्सा लाइफ ने मिलकर पार्टनरशिप करी है। ये लोग इंश्योरेंस प्रोवाइड करेंगे आपके जो शॉपकीपर्स हैं या जो आपके रिटेलर्स हैं, उनको ये इंश्योरेंस प्रोवाइड करेंगे,
है ना। तो उसकी वजह से इन्होंने क्या किया है, अपना एक पार्टनरशिप की है, उनको ये एक तरीके से लोन प्रोवाइड करेंगे। कभी कभी क्या होता है शॉप में भाई, जैसे आग लग गई तो, या कोई चोरी हो गई, या और कोई आपकी नेचुरल क्लाइमेटी आ गई, जैसे कोई भाई बाढ़ आ गई या कहीं अर्थक्वेक आ गया, उसकी वजह से भाई रिटेलर्स का बहुत नुकसान हो जाता है ना। तो उनको ये लोग क्या प्रोवाइड करेंगे, इंश्योरेंस प्रोवाइड करेंगे। और जो ये इंश्योरेंस है ये फ्लेक्सिबल है भाई, जितने का लोग चाहे करवा सकते हैं। करीबन 2 लाख रुपए से लेकर 25 लाख रुपए तक के इसके बीच की आपकी जो है सो इसकी रेंज रखी गई है। ऐसे अगर मैं पेमेंट बैंक की बात करूं तो जो पेमेंट बैंक है, सबसे पहले कुछ चीजें आपको याद रखनी थी, यहां से कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो जो पेमेंट बैंक है वो किस कमेटी की रिकमेंडेशन पे खोले गए हैं, तो जो पेमेंट बैंक है वो आपके खोले गए हैं नचिकेत मोर कमेटी की रिकमेंडेशन के ऊपर। यहां पर एक शब्द लिखा है मैंने सेकंड वाले पॉइंट में कि फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब ये होता है कि देखिए हम तो शहर में रहते हैं तो हमें तो ये लगता है कि भाई हर जगह बैंकिंग की सुविधा है, लेकिन आज भी इंडिया के अंदर बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पर बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं है ना, जहां पर अभी भी बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं है। तो ऐसे एरियाज के अंदर बैंकिंग की सुविधा प्रोवाइड कराने के लिए सरकार ने इसके लिए हम एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, तो उस शब्द को हम क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल इंक्लूजन हमने नाम दिया हुआ है ना। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब ऐसे एरिया में बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करना जहां पर बैंकिंग सर्विस नहीं है। दूसरा पॉइंट, अब बात करेंगे तीसरे पॉइंट की, जो आपके एयरटेल पेमेंट बैंक हैं ये राफा एक्सेप्ट नहीं करते हैं, है ना। ये आपका राफा एक्सेप्ट नहीं करते हैं, है ना, आपका रिकरिंग अकाउंट या फिक्स डिपॉजिट अकाउंट नहीं एक्सेप्ट करते हैं, ये आपका कासा एक्सेप्ट करते हैं। आपका सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट आप इसके अंदर खोल सकते हैं, ये आपको प्रोवाइड करते हैं। ये आपको लोन बिल्कुल भी नहीं देते हैं। कुछ और पॉइंट जैसे आप यहाँ पे लिखना, यहाँ राइट डाउन नहीं आप कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, कि पेमेंट बैंक खोलने के लिए मिनिमम कितनी आपकी जो है सो अमाउंट चाहिए, तो वो कितना चाहिए, करीबन 100 करोड़ रुपए इसके लिए आपको चाहिए हो रहता है, ठीक है ना। तो एक तरीके से ये प्राइवेट बैंक्स होती हैं। तो चलिए अगली खबर देखते हैं। यहां पर एग्जिम बैंक ने करीबन 250 मिलियन का जो है एक तरीके से क्रेडिट दे दिया है मोजाम्बिक को, ताकि वहां पर पावर सप्लाई को इंप्रूव किया जा सके, पावर सप्लाई की जो क्वालिटी है उसको इंप्रूव किया जा सके। अब ये एग्जिम बैंक का पहले तो आपको फुल फॉर्म पता होना बहुत जरूरी है ना। तो एग्जिम बैंक का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। इसका भाई इसको बनाया इसीलिए गया था कि ताकि जो हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं उसको डेवलप किया जा सके, उसको एक तरीके से इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग बनाया जा सके। तो आपका ये, तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो बॉम्बे में है आपका। इसी तरीके से मैं मोजाम्बिक की बात करूं तो मोजाम्बिक का जो कैपिटल है वो क्या है, मापुतो है ना, कुछ थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन उसका इस तरीके का है। तो ये है, वहां पर क्या चलता है, वहां पे करेंसी की बात करूं तो वहां पे मोजाम्बिकियन है ना, मेट्रिकल, वहां पे मोजाम्बिकियन मेट्रिकल जो है सो वहां पे करेंसी चलती है। चलिए अगली खबर की बात करते हैं। तो भाई सेबी ने आपका एसबीआई, एलआईसी और बैंक ऑफ बड़ौदा पर 10 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई है। तो यहां से क्वेश्चन क्या बनेगा, यहां से क्वेश्चन ये बनेगा कि सेबी ने किस किस बैंक के ऊपर जो है वो किस किस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर क्या लगाई है, पेनल्टी लगाई है। किस किस के ऊपर लगाई है, तो सेबी के ऊपर लगाई है आपका, सेबी ने किसके ऊपर लगाई है, एसबीआई के ऊपर लगाई है, आपके एलआईसी के ऊपर लगाई है और बैंक ऑफ बड़ौदा के ऊपर लगाई है। या तीनों का नाम पूछ सकता है या कोई एक नाम गायब करेगा, बाकी आपको देगा। अब ये लगाई क्यों है भाई, कुछ तो रीजन रहा होगा, कुछ तो इन्होंने गलत किया जो इनके ऊपर 10 लाख की पेनल्टी लगाई गई। तो इन्होंने क्या किया कि सेबी ने बोला था कि भाई आपको म्यूचुअल फंड के अंदर अपनी जो स्टेक है, जो अपनी स्टेक है उसको 10% तक लाना था। इनसे बोला गया था सबसे कि भाई आपको अपनी म्यूचुअल फंड के अंदर जो आपकी स्टेक है वो कितने परसेंट लानी थी, 10% तक लानी थी। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया और इनकी जो स्टेक थी वो ऑलमोस्ट करीबन 18% के समथिंग रही। तो जिसकी वजह से सेबी ने क्या किया, इन पर आपका पेनल्टी लगाई।
ऐसे ही मैं बात करूं तो जो आपका सेबी है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, पहले तो इसका फुल फॉर्म देख लीजिए। तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के नाम से हम इसको जानते हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर बंबई के अंदर है। और इसके जो प्रेसिडेंट है वो कौन है, आपके अजय त्यागी जी हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करूं, इसका हेडक्वार्टर भी बंबई है। और इसके जो आपके हेड है वो कौन है, रजनीश कुमार जी हैं, रजनीश कुमार जी हैं। ऐसे ही लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की मैं बात करूं तो इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है, बंबई में है। और M.R. कुमार इसके जो है सो आपके क्या है, आपके जो है सो आपके हेड है। अगर मैं बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करूं तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, वडोदरा में है। और हसमुख अढ़ैया इसके क्या है, आपके जो है सो हेड है। अगर मैं म्यूचुअल फंड की बात करूं तो म्यूचुअल फंड एक्चुअली क्या होते हैं, देखिए म्यूचुअल फंड ज्यादा कुछ नहीं है, अगर मैं एक छोटी सी लैंग्वेज में आपको समझाऊं, क्योंकि यह मैंने म्यूचुअल फंड का नाम लिया है, बहुत सारे लोगों को म्यूचुअल फंड नहीं पता होता है। तो जो म्यूचुअल फंड होता है वो म्यूचुअल फंड क्या होता है, म्यूचुअल फंड एक तरीके से पूल होता है ना। अलग अलग इन्वेस्टर्स से पैसा कोई एक जना इकट्ठा करता है और उसको वो आपका मार्केट के अंदर उसको लगाता है, आपका है ना, सिक्योरिटी के फॉर्म में लगाता है, स्टॉक आपके स्टॉक्स में लगा देता है, बॉन्ड में, या शॉर्ट टर्म कहीं डेब्ट में दे दिया, तो इस तरीके से है ना। तो कोई एक व्यक्ति क्या करता है कि भाई आपके 10 लोगों से पैसा इकट्ठा किया और वो क्या करता है, उनके पैसे को इन्वेस्ट करता है ना, और बीच में अपना थोड़ा बहुत कमीशन लेता है। तो इसी को बोलते हैं म्यूचुअल फंड, एक सिंपल भाषा में बात करें। ऐसे ही मैं बात करूं अगली खबर की, तो अगली खबर क्या है, आरबीआई ने नाबार्ड और एचबी, ठीक है ना, एनएचबी को क्या किया है, आपका एडिशनल लिक्विडिटी फैसिलिटी दे दी है। एडिशनल लिक्विडिटी फैसिलिटी दे दी है। कितने रुपए की ये फैसिलिटी दी है, आपको ये याद रखना है। तो जो एडिशनल जो फैसिलिटी दी है, कितने की दी है, वो करीबन 500 करोड़ रुपए की है ना। ये जो लिक्विडिटी फैसिलिटी दी है बेसिकली ये हाउसिंग से रिलेटेड दी है ना। तो जो हाउसेज हैं या जो हाउसिंग से रिलेटेड चीजें हैं उनको, उनके अंदर क्योंकि कोविड की वजह से दिक्कत, तो उसके लिए इन्होंने ये आपका जो है वो एक्स्ट्रा एक लिक्विडिटी फैसिलिटी दे दी है ताकि ये मार्केट में पैसा जा सके, है ना। तो आपका पहले तो आपको इसमें एक चीज ध्यान रखनी है कि जो नाबार्ड है उसका फुल फॉर्म, तो जो नाबार्ड का फुल फॉर्म है वो क्या है, वो है आपका नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। कई जगह पूछता है कि भाई नाबार्ड के अंदर नाबार्ड के अंदर आपका ए का मतलब क्या है या आर का मतलब क्या है ना, इस तरीके से भी क्वेश्चन आपसे पूछता है। तो ये दूसरा आपको याद रखना है, नाबार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ है, नाबार्ड का हेडक्वार्टर है बंबई। और इसके जो आपके गवर्नर है वो कौन है, वो है गोविंद आरसी। इसके गवर्नर कौन है, इसके गवर्नर है गोविंद आरसी। ऐसे ही मैं बात करूं नेशनल हाउसिंग बैंक एनएचबी, इसका हेडक्वार्टर कहां है, इसका हेडक्वार्टर है आपका न्यू दिल्ली के अंदर। और इसके जो आपके हेड है वो कौन है, श्री राम कल्याण रामन, है ना, कल्याण रामन जी इसके जो है वो इसके हेड है ना। तो आपको ये याद रखना है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आरबीआई ने कितने रुपए की एड दी है, आपको ये याद रखना है। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन बनेगा कि आरबीआई ने कितने रुपए की एड दी है या 500 करोड़ की एड किसको दी है, तो वो नाबार्ड और एनएचबी को दी है। किसको दी है, नाबार्ड और एनएचबी को दी है। ऐसे ही अगर मैं चलिए आगे बात करते हैं, एसबीआई ने क्या किया है, जनरल इंश्योरेंस, है ना, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने एक योजना शुरू की है जिसका नाम है शगुन गिफ्ट एंड इंश्योरेंस पॉलिसी, है ना। अब इसका बेनिफिट क्या है पहले ये समझिए। इसमें ये है कि भाई मैंने बेसिकली इसके अंदर आपका पर्सनल इंसिडेंस है, आपका जो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है वो इसके अंदर सम्मिलित है कि अगर मैंने कोई इंश्योरेंस कराया है एक्सीडेंटल इंश्योरेंस और मैं चाहूं कि मैं उसको और किसी को ट्रांसफर करना चाहता हूं, है ना, भाई मेरा इंश्योरेंस मैं चाहूं तो मैं और किसी को ट्रांसफर करना चाहता हूं, तो मैं इस शगुन, है ना, इस शगुन जो आपका जो ये जो योजना चलाई है शगुन, उसके तरह से एक तरीके से मैं उसको ट्रांसफर कर सकता हूं इस योजना के तहत।
तो ये किसने चलाई है? तो आपको याद रखना है कि जो शगुन है, तो शगुन योजना है वो किसके द्वारा चलाई गई है? वो एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के द्वारा चलाई गई है, आपको ये याद रखना है। अब मैं आगे बात करता हूं कि इस साल भाई देखिए स्पोर्ट्स को लेकर बहुत सारे अवार्ड्स मिलते हैं, चाहे आपका द्रोणाचार्य अवार्ड हो, चाहे राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड हो, है ना। तो इस तरीके से चाहे अर्जुन अवार्ड्स हो, तो बहुत सारे अवार्ड्स मिलते हैं। तो इसमें जो अधिकतर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि बाकी सारी कैटेगरीज में बहुत सारे लोग रहते हैं या बहुत सारे, तो आपको आज मैं जो आपके लिए लाया हूं वो लेके आया हूं राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड्स। तो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड किस किस को दिए गए हैं इस बार, है ना। एक आपका दिया गया है आपका रोहित शर्मा को जी को दिया गया है। रोहित शर्मा क्या है? आपका क्रिकेटर है। विनेश फोगाट को दिया गया है ना। ये कौन है? ये आपकी रेसलर है ना। ऐसे ही आपका मनिका बत्रा को दिया गया है। ये कौन है? ये आपकी टेबल टेनिस खिलाड़ी है ना। ऐसे ही आपका मरियप्पम तंगेविलुरु, है ना। मरियप्पम तंगेविलुरु को दिया गया है। ये क्या है आपकी? ये आपकी पैरा स्पोर्ट्स की आपकी खिलाड़ी हैं। ऐसे ही आपका रानी रामपाल को दिया गया है। ये कौन है? ये आपकी एक हॉकी खिलाड़ी है। अब राजीव गांधी खेल रत्न में जो अवार्ड जो दिया जाता है, प्राइज मनी वो कितना रहता है? वो ऑलमोस्ट करीबन 25 लाख के आसपास इसमें आपका दिया जाता है। तो ये मैंने जो आज डिस्कस किया आपसे, ये टॉप 10 खबरें थी आपकी, है ना। बाकी मैं लेके आता रहूंगा आपके लिए। तो चलिए, है ना, चलिए ये एक खबर और रह गई आपकी कि अभी नवंबर में आपका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल होने वाला है इंडिया के अंदर। ऑलमोस्ट ये हर साल होता है ना। ये ऑलमोस्ट हर साल होता है। तो आपको इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, तो दो चीजें याद रखनी है कि इसका जो संस्करण है वो कौन सा है, यानी कि कौन से नंबर का है ये। तो जो इसका संस्करण है वो कौन सा है? 51st, है ना। करीबन जो कौन सा है ये 51वां संस्करण होगा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का। कहां होगा इसका आयोजन? इसका आयोजन होगा आपका गोवा के अंदर। कहां होगा इसका आयोजन? ऑलमोस्ट हर साल गोवा के अंदर ही इसका आयोजन होता है। कब होगा? ये 20 से 28 नवंबर के बीच में होगा। तो नवंबर में आएगा तो वहां डिस्कस करेंगे इसमें, है ना। तो एक खबर थी, आज के लिए इतना ही, है ना। टॉप खबरें हैं ये। चलिए, है ना। थैंक यू ऑल ऑफ यू।